किसान भाइयों नमस्कार। एक बात तो आप सभी को याद होगी कि अटल जी की सरकार प्याज भाव बढ़ने पर गिरी थी, लेकिन इस बार विपरीत हो सकता है जब से सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क का फैसला लिया है। लेकिन इनकी राजनीति के चलते हमारे किसान भाइयों को तो काफी लंबे समय से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब प्याज व्यापारी भाइयों और प्याज निर्यातक भाइयों को भी बड़ा नुकसान यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हाल ही में मुंबई बंदरगाह पर लगभग 172 प्याज के कंटेनर और नासिक जिले के जनोरी में लगभग 34 प्याज के कंटेनर हैं। हाईवे पर प्याज के कई कंटेनर खड़े हैं और एक कंटेनर में लगभग 30 टन प्याज है। लगभग 12,000 से 15,000 कुंटल प्याज हाईवे पर है। लेकिन सरकार के द्वारा प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के कारण व्यापारी भाइयों और निर्यातक भाइयों को प्रति कंटेनर लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। और साथ ही अगर इस प्याज को वापस मंगवाया गया तो निर्यातक भाइयों को और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान भाइयों के लिए पहले से ही सही नहीं है, और अब कहीं ना कहीं व्यापारी भाइयों और प्याज निर्यातक भाइयों को भी काफी बड़ा नुकसान यहाँ पे होने लग रहा है। अब निंजा कार्ड के माध्यम से व्यापार करना हुआ और भी आसान। केवल ये छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो जरूर देखें। हर सुबह जानिए आलू और कांदा के ताज़ा भाव। पाएं जानकारी 70 से भी ज़्यादा भारतीय मंडियों से सीधा अपने फ़ोन में। फ्री में चेक करें आपका भरोसेमंद मंडी न्यूज़। निंजा कार्ट मंडी न्यूज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप सभी विजिट जरूर करें। कुछ कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई, इंदौर मंडी में प्याज की अधिक आवकें इसलिए देखने को मिल रही हैं क्योंकि कुछ किसान भाइयों को प्याज पर 40% निर्यात शुल्क का मालूम नहीं था। ये खबर जब आई तो किसान भाइयों को नहीं पता था। लेकिन किसान भाइयों, अगर मैं आपसे बोलूं, इस खबर को आए हुए लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं। अगर अभी भी हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा। लेकिन जब से प्याज पर 40% निर्यात शुल्क की खबर आई है, उसके बाद से इंदौर मंडी में प्याज आवकें बढ़ती जा रही हैं। और आज इंदौर मंडी में प्याज की आवकें लगभग 1 लाख कट्टों के आसपास देखने को मिली है। किसान भाइयों, जब सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया, उसके अगले दिन यानी कि सोमवार को ही इंदौर मंडी में प्याज की आवकें कम रही। लेकिन फिर अगले दिन 60,000 65,000 कट्टे यानी कल देखने को मिली, और आज फिर से इंदौर मंडी में प्याज आवकें बढ़ी हैं। अगर आपने पिछले 3-4 वीडियो लगातार पूरे देखे होंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अभी देखा जाए तो हर एक मंडी में कहीं ना कहीं व्यापारी भाई, किसान भाई एकत्रित हो रहे हैं। रतलाम मंडी जो कि अभी तक बंद है, अभी तक किसान भाइयों के द्वारा, व्यापारी भाइयों के द्वारा पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन इंदौर मंडी में मैंने खुद 2-4 व्यापारी भाइयों से बात की, तो उनका कहना ये था कि करण भाई, इंदौर मंडी में व्यापारी भाइयों में साठ-गांठ नहीं है, एक दूसरे से नहीं बनती। लेकिन एक बात मैं उनसे बोलना चाहूँगा, अपने हित को एक बार छोड़कर किसान भाइयों के हित में सोचिए, क्योंकि अगर किसान भाई आज फसल लगा रहे हैं, तभी आप व्यापार कर पा रहे हैं। अभी इंदौर मंडी में क्या चल रहा है, क्या नहीं, वो तो खैर व्यापारी भाइयों को मालूम होगा। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर हमारी भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर हम अपना ही प्याज नहीं लेके जाते, तो इंदौर मंडी में भी प्याज नहीं आता और व्यापार नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमने भी देखा कि कल प्याज भाव में 1-2 रुपए का सुधार हुआ, और हमने आज इंदौर मंडी में प्याज आवकें कल के मुकाबले एकदम से बढ़ा दी। अब किसान भाइयों, इसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि हम अगर प्याज की सप्लाई को रोक सकते हैं और इंदौर मंडी अगर बंद हो गई, तो किसान भाइयों आप लिख कर ले लीजिए कि केंद्र सरकार जरूर कुछ ना कुछ बदलाव करेगी जो फैसला लिया गया है। क्योंकि इंदौर मंडी से कहीं ना कहीं भारत में काफी ज्यादा प्याज भेजा जाता है, और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी सबसे बड़ी मंडी है जहां पे रोजाना सबसे ज्यादा प्याज आता है। अभी किसान भाइयों, इंदौर मंडी में किसी भी तरह से कोई हमें इसका असर देखने को नहीं मिला। जिस तरह से रोजाना इंदौर मंडी चलती है, उसी तरह से इंदौर मंडी सुचारू रूप से चल रही है। अब कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भी प्याज भाव से डर लगने लगा है, क्योंकि अब प्याज भाव बढ़ने के डर से केंद्र सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक 3 लाख टन से बढ़ाकर 5 लाख टन करने का फैसला लिया है। और वहीं दूसरी तरफ अब नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा
अपने प्याज बफर स्टॉक में से इस सोमवार से 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से प्याज आम जनता को बेचना भी शुरू कर दिया है। सरकार के अनुसार 20 अगस्त तक यानी आज से 2-3 दिन पहले तक नाफेड और एनसीसीएफ ने 3 लाख टन प्याज स्टॉक में से 1400 टन प्याज बाजार में उतार दिया है। तो यहाँ पर किसान भाइयों कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा हर एक कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। अब ये डर किस लिए है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरी हाल ही में कुछ व्यापारी भाइयों से बात हुई और खास तौर पे उनसे जो कि नाफेड और एनसीसीएफ के लिए कार्य करते हैं, प्याज को खरीदते हैं। उनसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि करण भाई, हो सकता है कि कहीं ना कहीं 3 लाख टन का जो स्टॉक था वो शायद पूरा ना हुआ हो। अगर हुआ भी है तो उसमें काफी ज्यादा प्याज खराब हुआ हो, क्योंकि अगर आप पिछले वर्ष देखें तो सरकार ने पूरा स्टॉक किया, प्याज भी खराब ज्यादा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार ने पिछले वर्ष कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए, जबकि प्याज का भाव लगभग 20-25 रुपए पिछले वर्ष भी हमें देखने को मिला। लेकिन इस वर्ष कहीं ना कहीं शुरुआत से ही हमारे किसान भाइयों का प्याज खराब हो रहा है और सरकार की प्याज खरीदी भी लगातार चालू थी और कहीं ना कहीं स्टॉक किया गया। तो सीधी बात यह है कि सरकार का भी प्याज स्टॉक इस बार नहीं टिक पा रहा और सरकार को कहीं ना कहीं डर है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर खुल के तो ये बातें नहीं बताई, लेकिन प्याज स्टॉक को बढ़ाने का फैसला किया है। अब यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ ऐसी जानकारी तो नहीं दी गई है कि सरकार के प्याज स्टॉक में कितना प्याज स्टॉक है, लेकिन अभी जो एक अनुमान हमने लगाया था पहले भी और समय समय पर कई लोगों ने ऐसे अनुमान लगाए हैं कि नाफेड के प्याज स्टॉक में लगभग 1.5 लाख या 2 लाख टन के आसपास ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि सही भी है, क्योंकि सरकार ने 2 लाख टन प्याज की खरीदी फिर से शुरू की है। तो हो सकता है इसको मिलाकर के 3 लाख या 3.5 लाख टन प्याज स्टॉक सरकार के द्वारा किया जाए। लेकिन अब स्टॉक का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब सरकार एक तरफ से खरीद रही है, दूसरी तरफ से बाजार में उतार रही है। लेकिन अभी किसान भाइयों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य प्याज उत्पादक राज्यों में सरकार के द्वारा किस भाव पर प्याज खरीदा जा रहा है वो जानते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से जापान से फोन के माध्यम से संपर्क किया, ताकि केंद्र सरकार 2 लाख टन प्याज खरीदी शुरू करे और महाराष्ट्र में प्याज किसान भाइयों के हित की रक्षा के लिए नासिक और अहमदनगर में विशेष प्याज खरीदी के लिए केंद्र खोले जाएंगे। अब नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा एक बार फिर से महाराष्ट्र में प्याज की खरीदी शुरू हो गई है और अच्छी बात यह है कि इस बार सरकार के द्वारा प्याज खरीदी का भाव निर्धारित किया गया है, जो कि 2410 रुपये प्रति क्विंटल का है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का कहना है कि सरकार किसान भाइयों से ऐतिहासिक दर पर प्याज खरीद रही है। लेकिन किसान भाइयों, आपको बताना चाहूंगा, कल 22 अगस्त को महाराष्ट्र के केसापुर में सरकारी प्याज खरीद में यानी नाफेड और एनसीसीएफ की प्याज खरीद में किसान भाइयों से प्याज 2178 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा गया है। सरकार के द्वारा नाफेड और एनसीसीएफ की प्याज खरीदी के बाद भी मनमाने और कम भाव पर प्याज की खरीदी क्यों की जा रही है, ये सवाल सरकार से पूछना काफी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर सरकार ने ये तो बोल दिया कि हम 2410 रुपये में किसान भाइयों से प्याज की खरीदी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आप सभी क्वालिटी प्याज को 2410 रुपये में खरीदेंगे या फिर क्वालिटी अनुसार प्याज को आप कम भाव पे भी खरीदेंगे। अब किसान भाइयों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसको लेकर क्या कहा, किसान भाइयों के हित में उन्होंने क्या बात कही और हमारी आम जनता के लिए उन्होंने क्या कहा, इसको सुनना आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। कल मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि केंद्र सरकार किसान भाइयों और उपभोक्ताओं के हित में निर्णय ले रही है और इन हितों के बीच संतुलन सुनिश्चित करना है। किसान भाई और उपभोक्ता दोनों केंद्र सरकार के लिए अमूल्य हैं। आगे इन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी जब प्याज किसान भाइयों को पर्याप्त प्याज के भाव नहीं मिल पा रहे थे, तो केंद्र सरकार ने नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से हस्तक्षेप किया और प्याज बफर स्टॉक को बढ़ाया। फिर आगे इन्होंने कहा कि इस वर्ष भी अब तक 3 लाख टन प्याज की खरीदी की जा चुकी है और किसान भाइयों को भी प्याज के अच्छे भाव मिले हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है वो हम सभी जानते हैं। बाकी किसान भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इनके द्वारा तो किसान भाइयों को प्याज के अच्छे भाव मिले हैं, लेकिन क्या आपके अनुसार आपको इस बार प्याज के अच्छे भाव मिले हैं या नहीं?
आगे इन्होंने कहा कि प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय तब लिया गया जब घरेलू बाजार में प्याज के खुदरा भाव बढ़ गए थे और इस फैसले के साथ ही केंद्र सरकार ने 5 लाख टन प्याज खरीदने का भी फैसला किया है। अब ये निर्णय केवल प्याज के खुदरा भाव को देखते हुए लिए गए हैं, लेकिन किसान भाइयों का प्याज किस भाव पर खरीदा जा रहा है, किसान भाइयों का प्याज किस भाव पर बिक रहा है, क्या उसको देखना जरूरी नहीं समझा? और पीयूष गोयल जी ने कहा, मैं प्याज उत्पादक राज्यों के सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वे चिंता ना करें और घबराहट में प्याज ना बेचें। नाफेड और एनसीसीएफ को किसान भाइयों से प्याज खरीदने का निर्देश दे दिया गया है, इसीलिए किसान भाइयों को किसी बात की चिंता नहीं होगी। पीयूष गोयल जी ने एक अहम जानकारी साझा कर बताया कि नाफेड और एनसीसीएफ ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य प्याज प्रमुख क्षेत्रों से प्याज खरीदना शुरू कर दिया है ताकि किसान भाइयों को उनकी प्याज का सही भाव मिल सके। यानी अब मध्य प्रदेश में भी सरकार के द्वारा किसान भाइयों से 2410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से प्याज खरीदी की जाएगी। अब किसान भाइयों, ये तो इन्होंने यहाँ पे कहा है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में सही में नाफेड या एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज खरीदी हो रही है? मुझे अभी तक जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार अभी तक मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों में केवल महाराष्ट्र को छोड़कर कहीं पर भी नाफेड और एनसीसीएफ की प्याज खरीदी नहीं हो रही। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है। पिछले 2-3 दिनों से एक वीडियो को बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा है, जिसमें किसान भाई ने अपने हाथ की उंगली को खुद ही काट लिया है, लेकिन उस वीडियो को यहाँ दिखाना संभव नहीं होगा, इसीलिए उस वीडियो को मंडी भाव अपडेट ग्रुप में डाल दिया गया है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। आज से 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र के एक किसान भाई जी ने अपनी एक उंगली को काटकर अपने हाथ से अलग कर दिया और उन्होंने बोला कि जिस उंगली से मोदी सरकार को वोट दिया है, उस उंगली को ही काट दिया। किसान भाई ने अपनी उंगली काटकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भेजी है और कहा कि हर हफ्ते शरीर का एक हिस्सा काटकर महाराष्ट्र सरकार को भेजूंगा। आज कृषि प्रधान देश के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आज कृषि प्रधान देश में हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाताओं के द्वारा ऐसे बड़े और गलत कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री आगे आने को तैयार नहीं है और किसान भाइयों के हक में बोलने को तैयार नहीं है। सब केवल दिखावा कर रहे हैं, केवल पत्रकारों के सामने मीडिया में अपनी 2 लाइनों को बोलकर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं एक ही बात उनसे बोलना चाहूंगा, आज आपको यानी हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं आप सभी किसान भाइयों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा, ऐसा कदम उठाने से अच्छा तो ये है कि उसी उंगली से सरकार को दोबारा अपने वोट के द्वारा जवाब देना चाहिए। आप सभी किसान भाइयों से भी निवेदन है कि आप ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं। कोई भी गलत कदम उठाने से हमारी समस्या का हल नहीं हो सकता। अगर हमें अपनी समस्या का हल निकालना है, तो सभी किसान भाई एक होकर अपनी एकता दिखाएं और मंडियों में कुछ दिनों के लिए प्याज ले जाना बंद करें। इस तरह से अगर किसान भाइयों में एकता हो गई, तो समस्याओं का हल भी खुद निकल जाएगा। किसान भाइयों, सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, क्योंकि हम पिछले दिनों से सब कुछ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ही अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन इसको लेकर हम जमीनी स्तर पर कितने एक्टिव हैं, कितना कार्य कर रहे हैं, वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और किसान भाइयों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो में आज जो हमने बात की है, ये बातें सरकार तक पहुंचे और सरकार इन बातों पे गौर करे। बस जितना ज्यादा हम वीडियो को शेयर करेंगे, अपनी बात को आगे पहुंचाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि सरकार ने जो भी ऐसे कदम उठाए हैं, इस पे कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएं या फिर इनको दोबारा से वापस लिया जाए। आज 23 अगस्त को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 80 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं और कल 22 अगस्त को गोसडांगा बॉर्डर से 60 ट्रक, मेहदीपुर बॉर्डर से 105 ट्रक और हिल्ली बॉर्डर से 27 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। कल इन 192 ट्रक के माध्यम से लगभग 5,000 टन प्याज बांग्लादेश में निर्यात किया गया है। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 36 रुपए से 40 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 35 रुपए से 43 रुपए और मध्य प्रदेश का प्याज 31 रुपए से 38 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। परसों के मुकाबले कल बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज भाव लगभग सामान्य रहा।
लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, जब बांग्लादेश और अन्य देशों में वहां की जनता प्याज को 40 रुपए 50 रुपए में खरीद सकती है, तो हमारे भारत में हमारी आम जनता को क्या दिक्कत है। लेकिन सच बात तो यह है कि हमारे भारत में हमारी आम जनता को इतनी दिक्कत नहीं है जितने हमारे नेताओं को, हमारी मंत्रियों को, हमारी मीडिया को दिक्कत है। क्योंकि जब जब प्याज भाव में थोड़ा भी सुधार होता है तो सबसे ज्यादा हवा बनाई जाती है मीडिया के द्वारा। उसके बाद नेता और मंत्री भी एक्शन में आते हैं और अपना दिखावा शुरू करते हैं। लेकिन राजनीति से दूर होकर के हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, किसान भाइयों के हित का सोचना होगा, कृषि के लिए सोचना होगा, ताकि हमारा देश कृषि में और आगे बढ़ता जाए। आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक लगभग 180 ट्रक की रही, जो कल के मुकाबले सामान्य रही। आज बैंगलोर मंडी में कर्नाटक का प्याज 1600 रुपए से 2600 रुपए तक, जो कि कल 2400 रुपए तक बिका था, और महाराष्ट्र का प्याज 1800 रुपए से 2800 रुपए तक बिका है। आज बैंगलोर मंडी में लगभग 100 कट्टे नए लोकल गोल्टा गोल्टी प्याज की आवक रही, जो कल के मुकाबले आज काफी कम हो चुकी हैं, जो 1800 रुपए से 2600 रुपए तक बिका है। और अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू का क्या भाव रहा। कल के मुकाबले आज हमें कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 14,000 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 11,500 रुपए से 12,000 रुपए, सुपर लहसुन 11,000 रुपए से 11,500 रुपए, एवरेज लहसुन 10,000 रुपए से 11,000 रुपए, मीडियम लहसुन 7,000 रुपए से 8,500 रुपए, और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,000 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 6,000 से 7,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही, और आज भी लहसुन में भाव कल के मुकाबले सामान्य ही देखने को मिले हैं। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 2300 रुपए तक बिके। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 1800 रुपए से 2100 रुपए, सुपर प्याज 1600 रुपए से 1800 रुपए, एवरेज प्याज 1200 रुपए से 1600 रुपए, गोल्टा प्याज 1200 रुपए से 1800 रुपए, गोल्टी प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए, और छाटन प्याज 300 रुपए से 600 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 90,000 से 1 लाख कट्टों के आसपास, जो कि कल के मुकाबले एकदम से बढ़ चुकी हैं। और आज भी प्याज में भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं, या यूं कहें ऊपर में जो एक्स्ट्रा सुपर प्याज कल 2200 रुपए तक बिके थे, वो आज 2100 रुपए तक देखने को मिले हैं। और अब बात करें आलू की। आज एलआर आलू बिका 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, चिप्सोना आलू 1,000 रुपए से 1,500 रुपए, राशन आलू 800 रुपए से 1,400 रुपए, ज्योति आलू 1,000 रुपए से 1,500 रुपए, गुल्ला माल 700 रुपए से 1,000 रुपए, और छाटन माल 500 रुपए से 800 रुपए तक बिका है। आज आलू की आवक रही लगभग 7,000 से 8,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य रही। लेकिन आज आलू के भाव में हमें थोड़ी सी मंदी कल के मुकाबले देखने को मिली है। जो आलू कल तक 1,500-1,600 रुपए तक बिक रहा था, आज वो इंदौर मंडी में 1,300-1,400 रुपए तक बिका है। बाकी ऊपर में कुछ आलू हो सकता है 1,500 रुपए भी बिका हो। तो आज के इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां और आज का ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक करें, किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लेकर और वीडियो में दी गई जानकारी को लेकर आपका कोई भी सवाल हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।